लेकिन जो टिकैत जी के साथ हुआ, वे भी तो आतंकवादी हैं। वे कैसे आतंकवादी हैं? आप डायरेक्ट आप हिंदुओं को आतंकवादी कहने लग रहे। हम तो जी इलेक्शन में वोट लेने के लिए आई थी, जिन्होंने कहा थी मेरे मररूम कहे थी, पिताजी ने बोला मेरे मररूम नहीं है यहाँ पे, मररूम कहीं नहीं, मेरा वो सेनापति रहा। तो भाई मैं हसन परिवार ने मैं 1% कुछ नहीं मानता मेरे भाई। तो गुलामी करता रहो अगर तो जाए तो मैं मेरे तो कंपेयर कर रहा है ना सांसद प्रदीप चौधरी परिवार को और इकरा हसन के परिवार को, धरती समान का अंतर है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज में। अभी बीते 1-2 दिन पहले जो घटना हुई राकेश टिकैत जी के साथ, और फिर उन्होंने सम्मान बचाओ रैली भी निकाली, जिसमें थी तो वैसे वो किसान नेताओं की, लेकिन उसमें राजनेता आ गए। कोई मेरठ से आया, कोई सरदने से आया और कोई अपने क्षेत्र कैराना से भी गया। और कैराना क्षेत्र से जो लोकसभा MP जो है इकरा हसन जी, उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया कि जिन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ ये बर्ताव किया है वो आतंकवादी से कम नहीं है। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि आतंकवादी और उसमें कितना अंतर होता है। तो इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोहित प्रधान जी, जो कि जाने जाते हैं विशेष अपने तेज़ तर्रार के लिए। उन्होंने इकरा हसन जी के बारे में बयान दिया था। आज इनसे पूछे कि आप ऐसे बयान क्यों देते हो, वो उनकी अपनी अलग राय है, वो राजनेता है, आप कौन है, आप क्यों बीच में पड़ते हो। तो नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार आपका। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा ये बताइए, जो इकरा हसन जी ने कहा कि वो आतंकवादी से कम नहीं थे, ये बताइए आतंकवादी और उस मामले में क्या उनको फ़र्क नहीं लगता? भाई देखो, वो लड़की उस जगह से पढ़ कर आई है, लंदन से, और लंदन से उसके मैंने बहुत मतलब आप सबने भी देखे होंगे, उसकी बहुत पोस्ट वायरल हो रही है। वहाँ पर भी वो अपने मुस्लिमों का ही पक्ष करती नजर आई है। मुस्लिम के NRC का था, जब NRC का तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, बाकायदा वीडियो है। तो बाकायदा वीडियो है उसकी। और हम तब से चिल्लाते आए, इलेक्शन में भी चिल्लाए, वैसे भी, कि भाई ये अपने धर्म का ज़्यादा काम करती है, अपने समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का। ये कोई ऐसा नहीं है मामला कि ये सब जो धर्म है उनको एक समानता से देखती हो। और मैंने बार बार चिल्लाता रहा इस चीज़ के लिए कि भाई नहीं है, ये वो नहीं इकरा हसन है जो तुम समझ रहे हो। ये वही है जो अपने को, अपने बड़ों को औरंगजेब के पूर्वज मानते हैं, हुमायूं के पूर्वज मानते हैं, हुमायूं को पूर्वज मानते हैं। और जिनके बोलते हैं, इनके समर्थक तो बोलते हैं कि भाई, ये बोलते हैं कि भाई क्या नाम, औरंगजेब हमारे पूर्वज रहे, हमारी नसों में औरंगजेब का खून दौड़ता है। हम भी यही समझाते हैं, हम भी यही चीज़ समझाते हैं कि भाई ये मेरे नहीं हैं। जो उनसे भाईचारे का नाम ले लग रही है इकरा हसन, वो नहीं है। उसका उदाहरण ले लो। अब आप, उनका रुझान अपने धर्म के प्रति पहले है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल अपने धर्म को वे पहले लेती हैं, उसके लिए भारत भी बाद में है। और हिंदू तो है ही नहीं है उनके लिए, हिंदू तो ख़त्म है। हिंदू तो उनके लिए ऐसा है कि मुंह पर भाईचारा और बगल में छुरी का काम है, जो हिंदू के लिए अपनाया जाता है उनके हिसाब से। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसका मैं रिजल्ट बता रहा आपसे। जो उन्होंने बयान दिया वो किस बेस पे दिया? क्योंकि अब उसका मैंने शुरू से लेकर अब तक यही तो मैंने यहाँ से, इसीलिए मैंने बताई बात शुरू में बात। अब उसका रिजल्ट ले लो आप। पहलगांव में घटना हुई, पहलगांव में घटना के बाद इसका कोई बयान नहीं। ये बात तो हमने रखी, कोई बयान। ये लोकसभा में खड़ी होकर मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो वहाँ मार दिया, वो वहाँ फूक गया, वो होगा, सारी बात मुसलमान की। दूसरा, ये चली गई क्या नाम, हिंदुओं के खिलाफ ही मंदिर तोड़वाने के लिए कोर्ट चली गई। तो लेकिन वोट तो उन्होंने हिंदुओं ने भी दिया है, उन्हें समझ में क्यों नहीं आई बात ये? भाई बात वही तो है ना भाई, हिंदू बेचारा सरल है, हिंदू सरल है, जल्दी मतलब बहक जाता है बातों में। अब ये घड़ियालू आंसू बह का इलेक्शन में घड़ियाली आंसू बहक है, और हिंदुओं का वोट लेना था, ले लिया। इसने तो अपने बयान में भी कही थी कि भाई क्या नाम, इसमें 13 लाख हिंदू हैं, 5 लाख मुस्लिम हैं, और मैं तो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे से जीतती हूँ। वो दे दिया हिंदू से रिजल्ट। पहलगांव में घटना हुई, 27 परिवार ऐसे हो गए, तबाह हो गए परिवार में, जिनके अपने बेचारे धर्म पूछ कर मार दिए। उनके लिए कोई शब्द नहीं, इसके लिए कोई दुख नहीं इसके लिए। अब आते हैं मुजफ्फरनगर। बाबा टिकैत जी मेरे अपने हैं, मेरे बाबा टिकैत, और हम सम्मान भी करते हैं, उनकी पगड़ी का सम्मान करते हैं। पूरा भारत उनकी पगड़ी का सम्मान करता है भाई, किसान उनकी सब पगड़ी का सम्मान करता है। अब वहाँ से क्या नाम, धरना शुरू हुआ मुजफ्फरनगर में, ये वहाँ जड़ते ही पहुँच ली।
इस समय पहलगाम वाले ने ये जाना चाहिए था ना, वहाँ से जाना चाहिए था कश्मीर में। एक बार कश्मीर में पता लगता भाई करासन आई हिंदुओं के लिए आई, ये जो गलत हुआ उसके लिए आई, नहीं गई वहाँ गई ने देखा नू ओहो तो भाई क्या नाम तो वहाँ तो ले ले कहीं कहीं ने पब्लिसिटी ले ले, और तो कुछ नहीं, यही है और कुछ नहीं है। बाकी इसने जो माइक में खड़े होकर कहा कि पहलगाम में घटना जो हुई है वो बड़ी गलत हुई है, लेकिन हमने वो लेकिन जिस टाइम उसने लेकिन कहा हम समझ के कुछ ना कुछ बोलने लगिया। लेकिन जो टिकैत जी के साथ हुआ वे भी तो आतंकवादी हैं, वे कैसे आतंकवादी हैं? क्या आप डायरेक्ट आप हिंदुओं को आतंकवादी कहने लग रहे? नहीं, उस घटना को और इस घटना को जो जोड़ने की आवश्यकता है कोई? कैसे जोड़ सकते हो भाई, आप कैसे जोड़ सकते हो? ऐसा मैं तो ये कहता हूँ कि इसके इस बयान ने इसे वापिस वो बयान लेना चाहिए अपना, हिंदुओं पर क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली लड़की, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली लड़की जिसकी लोकसभा 70% हिंदू आबादी की है, माफ़ी मांगनी चाहिए, इनके पैर पकड़ने चाहिए। और रही बात भाईचारे की, हमें नहीं कभी मंदिरों में जाती दिखी, इसने तो नफरत ही फैलाई। एक दूसरे ने और बयान दिया इसके बराबर में खड़े होएगा, बोल रहा कि उनकी तो गर्दन काट देनी चाहिए। अब हिम्मत है गर्दन काटने की तो उनकी काटो, पाकिस्तान वालों की जाकर इनकी हिंदुओं की क्या काटो, उनकी काटो जाकर गर्दन काट रही। जो जो सही काम है करने का वो काम करो ना, इन्हें हिंदू आतंकवादी दिख रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई जिन्हें धर्म देख कर मारते भले आदमी, मतलब इतना तो अंकों पर कहीं पट्टी नहीं लग रही है रासन जी, पट्टी नहीं लग रही है आपके अंकों पर, जो सरेआम मरे वहाँ से पहलगाम में। और बड़े दुख का है, आपने तो कुछ भी नहीं है कि उस टाइम तो जब इलेक्शन में वोट लेने के लिए आई थी, जिब कहती मेरे मर्रूम कहे थी, पिताजी ने बोला मेरे मर्रूम नहीं है यहाँ पे, मर्रूम कहीं नहीं, मेरा वो सेनापति रहा मर्रूम जिसे बताओ वो मेरे मर्रूम मेरे पिताजी मर्रूम ने कहीं ने जंग नहीं लड़ी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हरगेल्लो ने जंग लड़ी थी, इतना वो नहीं रहा जाना है सब ने। रही बात या अगर एक वहाँ पर गलत हुआ है मुजफ्फरनगर में और आपने हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया, तो सबसे बड़ा आतंकवादी तेरा भाई है जिसने मुजफ्फरनगर में देख क्या कांड करवाया था जाकर वहाँ से, उसने कुछ छुपाने लग रही, वो तो सबसे बड़ा टेररिस्ट है। फिर जब ऐसी बात आतंकवादी, जब हिंदू ना आतंकवादी कह सके तो फिर तेरा भाई सबसे बड़ा आतंकवादी है मुजफ्फरनगर में। देख जाट्टो के लोग क्या कर रहे थे, जाट्टो के बच्चे में ट्रेली कटवा दी थी वहाँ से, भर भर के गई थी वहाँ से। इसका भी हाथ था, आजम खान का सारों का हाथ था, सारे वहाँ थे उस टाइम। उसके ऊपर फिर तो तेरा भाई भी आतंकवादी है। तेरे लोकसभा में मुसलमानों द्वारा पलायन करवाएगा हिंदू का, फिर मैं क्या है? वो भी तो किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलती? मैं कौन है? मैं नहीं आतंकवादी है, तेरा पूरा परिवार आतंकवादी है इस हिसाब से। तो अरे तो कहती है कि तो अपने बयानों में कहती है, बोल रहे हम तो हिंदू, हमारा जो पूर्वज रहे वो हिंदू रहे, जब तो हिंदुओं ने आतंकवादी कह लग रही तो भी आतंकवादी है, आप भी आतंकवादी हो। और क्षमा मांग, मैं तो कहता हूँ शर्म कर, इन पर हिंदू शर्म कर, अगर तेरी संघों में शर्म है, और क्षमा मांग हिंदुओं पर इन पर। एक तो मैं अपने बाबा टिकैत से पूछना चाहूँ कि बाबा उन्होंने मंच क्यों साझा किया? एक तो मंच पर कुछ चढ़न दी बाबा, आपने मंच पे कुछ चढ़न दी बा। दूसरा, जब आपने नहीं पता चीज का मुजफ्फरनगर में कांड के न करवा था, ये उसका भाई नहीं था उसमें, उस कांड में ना ही दसन नहीं था कन बोल। फिर आज ये खड़े होकर मंच पे आतंकवादी कहने लग रही हिंदुओं ने। तो जब वो वहाँ नरसंहार हुआ था उस मुजफ्फरनगर में, उसका भाई नहीं था, तो आपने कैसे चढ़ाया दिया वहाँ मंच पे चढ़वाया कर बुलवाया दिया क्या नाम हिंदू आतंकवादी है? नहीं, उनका तो एक उनके भाई का और बयान भी था जो उस पर पानी बंद करने पे दिया। हाँ, पानी बंद करने पर कह लगा भाई यहाँ के किसान और वहाँ के किसान, ये तो दोनों का भाई किसान तो किसान, और क्यों होता किसान, क्यों होता बाबा टिकैत किसान, मतलब ही नहीं है। नरेश टिकैत मतलब आप कह रहे आप दोनों किसानों की तुलना क्यों करा लग रहे? यहाँ का किसान तो अपना मतलब गेहूँ बीज बो के और उस फसल न उगा के और अच्छे कार्य के लिए देता है, लेकिन वहाँ का जो किसान है, आप तुलना जो कर लग रहे ना, तो पाकिस्तान का जो किसान है ना, वही फसल उगाया का वही टेररिस्ट पैदा करेगा। ये जवाबदेही उनकी नहीं बनती है सरकार की, सरकार को क्या करना चाहिए वो अच्छे से जानती है, लेकिन ये बोलना उचित तो नहीं है ना भाई, उचित नहीं है। अब ये दौर से कहने लग रहे, अब एक और बयान वो आपने सुना नहीं होगा, उसका बयान है मेरे विधायक जी है, पूर्व विधायक जी अर्जुन सिंह का, कि भाई क्या नाम, अरे इनका यहाँ के भी आदमी ऐसे ही है, वहाँ के भी आदमी ऐसे ही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी आप कम से कम थोड़ा सोच समझ के बोल लो। समस्या ये आती है ना, अगर जब अपना कोई जाता है जब भी समझ में आता है ना। बिल्कुल भाई, कहना कि भाई भगत सिंह पैदा तो हो जाए लेकिन दूसरे का हो जाए, मेरा नंबर है। ये भी सारे सोचा बोले, रोहित बोल रहा है भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ,
मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी मौत आओ ना हो, मौत तो अगर मेरी भी आओगी तो तेरी भी आओगी, सीधा ये तो क्लियर फंडा है। दूसरा ये ना कहने लग रहे भाई वहाँ का जो आदमी है, मैं पहले बयान किया, मैं कहा एक बात बता, हिंदुओं के साथ में क्या नहीं हो रहा वहाँ से। हिंदू जब वहाँ वो जाता है ना, क्या नाम है, दाढ़ी कटवाने के लिए आता है, उससे धर्म पूछा जाता है, कौन से धर्म का, हिंदू, चल भाग यहाँ से निकल कर बाहर। अगर हिंदू किसी रेस्टोरेंट में जाता है ना पाकिस्तान में, तो उसके जो बर्तन होते हैं, बर्तन दूर धर रहे हैं, अलग रखते हैं, धोखा देता है वो। तो भेदभाव नहीं है, कर कह के किसान है। मैं तो कहता हूँ, कह रहे बोले भाई क्या नाम, अगर नु कह रहे भाई हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान पे, उनका जो बयान है बोले हम कल हमला कर देना चाहिए। अरे वहाँ से बच्चे भी तो रहते हैं, क्या करें उन बच्चों का, उन बच्चों का करें क्या, नु बताओ। अगर वहाँ हिंदू बच्चे हैं ना, पहले तो हमारा ये नहीं है 1-2% रहेगा हिंदू, वहाँ जो 1-2% है ना, छोटे से बच्चे हो जाए ना पैदा वहाँ से 12 या 14 साल में ही, या तो उन पर किलो निकाह करे जा, या उनकी मैं उतने इतने दुखी हैं वहाँ के हिंदू, उनकी बच्चों के साथ रेप करे जा, उनका धर्म परिवर्तन करवाए जा, मेरे पिट्टे जा, में स्कूलों में जान देते हैं, उनका साढ़े मदरसों में जाओ। तो मैं उनकी ज़िंदगी थोड़ा ही है यार। या तो मैं तो सरकार तक कहूँ बम मारो खींच के, पाकिस्तान पर बम मारो खींच के। अगर मैं आना चाहे ना उन्हें तो बुला लो अपने हिंदू ने, क्या दिक्कत है, बुलाया कर मारो बम। और अगर मैं उनकी इच्छा वहीं रहने की है तो मैं तो खुला कहता हूँ कि पाकिस्तान को जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो सारे को। पाकिस्तान प्रेमी क्यों, भारत के जो विपक्ष है वो पाकिस्तान प्रेमी क्यों? भाई इन्हें चक्कर क्या है, बस यह है राजनीति। ये घूम फिर के कहाँ आता है पॉइंट राजनीति का। ये जितने बोलते हैं राजनीति की वजह से बोलते हैं कि मेरे आका को ना बुरा लग जाए, मेरे आका को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मेरे मुंह से अगर कहीं मुसलमानों के प्रति को गलत शब्द निकलेगा तो हमारे ऐसा ना हो मामला, कभी वो मुसलमान वोट ना दे। अरे वोट तो धरते देगा ही, और किससे देगा, बीजेपी थोड़ा ये लग रहा है मुसलमान वोट नहीं देता यूँ। इनको तो देखा, खिलाया पिलाया का सब कुछ देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ है, जो भी सिस्टम बनाया सरकार पर, सरकार ने तो बेचारे ने अपना पेट तक फाड़ कर रख दिया इनके सामने। लेकिन मिला क्या बाद में मिला यूँ, मोदी का खराब आदमी, मोदी ने कुछ नहीं करा और योगी ने कुछ नहीं करा, गलत काम करवा रहा है, यहाँ से बुलडोजर चलवा रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है। तो भाई ये तो इन्हें दोष ही मिला बेचारों ने, दोष ही मिला। तो अभी आपने सुना रोहित प्रधान जी थे, उन्होंने साफ शब्दों में अपनी बात रखी और कहा कि जो अन्याय आज तक हिंदुओं के साथ होता आया है वो अभी भी जारी है, और करने वाले कोई और नहीं, स्वयं हिंदू ही है ना, करने वाले और कोई नहीं है, स्वयं हिंदू ही है। सिर्फ हिंदू का नाम लिया। और मैं एक और मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ अपना, एक मैं मतलब पोस्ट होने के बाद एक मेरे भाई है, उसने MP के साथ रहता है, सांसद जी के साथ में ही, उसने कहा कि रोहित हराम खोर है, हराम का बीज। नाम बोलोगे? नाम तो रहने दे, हमारा अपना है, कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन भाई मेरे भाई ये सनातन का तिलक है रोहित पे, और रोहित चल रहा है सनातन के रास्ते पे। मैं किसी क्या नाम है हसन परिवार के गुलामी नहीं करता मेरे भाई। अगर तो जाए तो मैं मेरे तो कंपेयर कर रहा है ना सांसद प्रदीप चौधरी परिवार को और इकरा हसन के परिवार को, धरती समान का अंतर है मेरे भाई। भाई मेरे अपने हैं सांसद प्रदीप चौधरी, और मैं अगर गुलामी करूँगा तो करूँगा मैं अपने की, मेरा चाचा लगता है, अंशुमन मेरा भाई लगता है, मैं उनकी गुलामी करता अच्छा लगूँ। लेकिन तो हसन परिवार की गुलामी करता अच्छा नहीं लगता। तो अपने हिंदुओं के खिलाफ तुझे तो लिखा गया रखा कि मेरे हिसाब से भी हिंदू आतंकवादी है। आपने खुद लिख कर, इकरा हसन के साथ रहने वाला लड़का हिंदू है, हिंदू होने के बावजूद उसने कहा कि मेरे हिसाब से भी हिंदू आतंकवादी है। अच्छा। और जो इसने बुरा लगता हो तो मेरी तरफ से ऐसी तेजी उसकी, मतलब उसने ऐसा एक इमोजी लगा रखा है जो गलत इमोजी हिंदुओं के लिए। तो भाई मैं हसन परिवार ने मैं 1% कुछ नहीं मानता मेरे भाई, तो गुलामी करता रहो ठीक, लेकिन भाई मैं अपने सनातन के लिए काम करूँ, छाती ठोक कर काम करूँ, मौत आज आ जाए अभी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये धरती माँ के लिए गुलामी ऐसे नहीं हो करती मेरे भाई। लेकिन बात यह जयचंद ना बनो, जयचंद ना बनो, अपने हिंदुओं के साथ खड़े हो। जिस दिन रही बात या दुख सुख की बात आवे भाई, किसी की आंख मानसो, सनातन का काम क्या हो, किसी की आंख मानसो ना आने दो, चाहे वो किसी भी धर्म का है। लेकिन जब अपने धर्म की बात आओगी, अपने हिंदू और मुस्लिम की बात आओगी, तो छाती ठोक कर अपने हिंदू धर्म की तरफ खड़ा हूँ, अपने हिंदू की तरफ खड़ा हूँ, चाहे उसके साथ वो गलत है चाहे सही है, अपने हिंदू के साथ खड़ा हूँ भाई। तो अभी आपने सुना रोहित जी ने अपनी बात रखी, तो इस विषय पर उन्हें सोचना चाहिए। जो लोग स्वयं कह देते हैं कि हिंदू आतंकवादी, क्या वो लोग ये कह पाते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी था? नहीं सुना होगा, और कह भी नहीं पाते। तो इस बात को ध्यान रखी जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।